बिहार बोर्ड 11वीं नामांकन में सभी जिलों में अब इस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नोटिस जारी कर दी है। फॉर्म भरने से पहले आपको स्कूल का चयन करना होगा और वहीं आपको ये भी बता दें स्कूल चयन करने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि फॉर्म अगर गलत पाया गया तो नामांकन आपको फिर से कराना होगा और फिर से पैसे लगेंगे। 11वीं के बाद फिर से 12वीं में भी आपका नामांकन होगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा कि आप बिहार के अपने ज़िले में यानी जो आपका जिला है उसमें किस तरह से आप स्कूल का चयन करेंगे, क्योंकि स्कूल का चयन जो है फॉर्म भरने से पहले ही छात्रों को इस बार करना होगा। यानी इस बार जो 2024 में जो 11th में एडमिशन होने जा रहा है उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पूरा बदलाव किया गया है। ठीक है, जो पहले एडमिशन होता था उस तरह से अब एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि पहले जो है छात्र कॉलेज में भी एडमिशन करा सकते थे और स्कूल में भी एडमिशन करा सकते थे, लेकिन इस बार नियम में बदलाव कर दिया गया कि अब एडमिशन जो है सिर्फ और सिर्फ स्कूल में होगा। यानी जहां प्लस टू स्कूल जो है वहीं आपका जो है एडमिशन कराना होगा, क्योंकि 11th एडमिशन के बाद फिर से 12वीं में नामांकन होगा। और गलत स्कूल अगर चयन करेंगे तो या गलत फॉर्म आपका पाया गया, किसी तरह से आप गलती किए तो आपका फॉर्म भरने का पैसा और एडमिशन का पैसा दोनों बर्बाद होगा, साथ ही साथ आपका साल भी बर्बाद हो सकता है। तो पूरी जानकारी देखेंगे किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, अपने जिले में स्कूल चयन कैसे करना है, फॉर्म भरकर कहां जमा करना है, सारी जानकारी आपको यहां पे बताई जा रही है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कब तक आपका फॉर्म भराएगा, किस तारीख से लेकर किस तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा, सारी जानकारी इसमें दी जा रही है। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि 11th एडमिशन की जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो आइए पूरी जानकारी देखते हैं किस तरीके से इस बार नए तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कब से कब तक आप फॉर्म भरेंगे, सारा कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। तो फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए पूरी जानकारी देख लीजिए, अच्छे समझ लेंगे, नहीं तो फिर आपको बाद में पछताना होगा। अगर आपका फॉर्म गलत हो गया तो बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले बोला गया है कि जो भी छात्र ऑनलाइन फॉर्म इस बार भरेंगे उनको फॉर्म भरने से पहले स्कूल चयन करना होगा। यानी जहां से आप 10वीं पास किए हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड में हैं, बिहार बोर्ड से ही मैट्रिक किए हैं या सीबीएसई से मैट्रिक किए हैं या आईसीएसई से किए हैं या किसी अन्य स्टेट बोर्ड से किए हैं, सभी के अलग अलग नियम हैं। तो मान लीजिए आप जहां से 10वीं पास किए हैं वहां अगर 12वीं की सुविधा नहीं है तो आपको दूसरे स्कूल में जाना होगा। जाने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस स्कूल का हम चयन कर रहे हैं वो मेरे घर से कितना नज़दीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। और स्कूल चयन करने में छात्रों को स्कूल चुनने का भी मौका दिया जाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले आपको स्कूल सेलेक्ट कर लेना होगा, क्योंकि जब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा तो आपको जो है वहाँ पे टॉप 3 स्कूल जो आप चयन करेंगे, टॉप 3 स्कूल जो आप चयन करेंगे उसी में आपका लिस्ट में नाम आएगा। ये भी ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी का मार्क्स जो है वो 300 से प्लस है, किसी का मार्क्स ऐसा भी होगा कि वो 2nd डिवीजन होगा और कोई ऐसा भी होगा जो 3rd डिवीजन होगा। तो सब चाहेंगे कि पहले मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, क्योंकि बिहार बोर्ड यहाँ पे साफ साफ कहा है कि आपको 3 मेरिट लिस्ट जारी करेगी, पहला मेरिट लिस्ट, 2nd मेरिट लिस्ट और 3rd मेरिट लिस्ट। तीनों मेरिट लिस्ट में पहले जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उसका एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद क्लास शुरू हो जाएगा, फिर 2nd मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसमें जिसका नाम आएगा उसका एडमिशन होगा, और उसके बाद 3rd मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसमें जिसका नाम आएगा उसका एडमिशन होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे समझिएगा पूरी जानकारी, कैसे फॉर्म भरना है, कब तक लास्ट डेट है, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में, तो थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो आपका जो भी मार्क्स है उसके अनुसार ही स्कूल का चयन करें। अगर जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो कम नंबर वाले का भी आपका एडमिशन पहले हो जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का नियम है कि यहाँ पे जो विद्यार्थी सेम स्कूल का है उसका जो है सिलेक्शन पहले यहाँ पे किया जाएगा, भले ही आपका 3rd डिवीजन मार्क्स क्यों ना हो। यानी अगर जो 10वीं में जहाँ से पढ़ा है वहाँ पे उसकी प्रायोरिटी होगी कि उसको जो है 11वीं में एडमिशन मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे ये नियम लाया गया है। तो पूरी जानकारी यहाँ पे समझेंगे, इसके लिए सीधे मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, कैसे ऑनलाइन करना है, कब तक आपका ऑनलाइन होगा, सारी जानकारी वहाँ पे आप डिटेल में समझिएगा। थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को, अभी तक शेयर
नहीं किए तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए फटाफट। ऑनलाइन करने के लिए और पूरी जानकारी के लिए सीधे आपको biharnotices.in पे आपको लेके जा रहे हैं, तो ध्यान से पूरी जानकारी यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे biharnotice.in का यहाँ पे देखिएगा खुलेगा पेज, तो इस तरीके का पेज जो है वो आता है और यहाँ पे मैं 3 डॉट पे आपको क्लिक करता हूँ। यहाँ से आपको बताएंगे कब तक एडमिशन लेना है, ठीक है, क्या लास्ट डेट है, कब तक आपका चलेगा। तो एडमिशन पे क्लिक करके 11th एडमिशन पे क्लिक करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा कि अपने जिला में किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सभी जिले का जो है अलग अलग फॉर्म जो है वो यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बताया गया है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए लेटेस्ट अपडेट देखिए 9 अप्रैल का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कल शाम में यहाँ पे जारी कर दिया था, ठीक है। तो कल शाम में ही अपडेट जारी कर दिया था। 11th में एडमिशन जो है लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे क्लियर किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि इसमें एडमिशन कौन कौन से छात्र ले सकते हैं। तो बिहार बोर्ड के हैं वो ले सकते हैं, CBSE से हैं वो भी ले सकते हैं, ICSE से है वो भी ले सकते हैं, या किसी अन्य राज्य के स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए कोई झारखंड का है, कोई बंगाल का है, बिहार में एडमिशन लेना चाहे तो वो ले सकता है, किसी भी राज्य का है, ठीक है, अगर उसने 10वीं पास की है तो। अब देखिए यहाँ पे जो एडमिशन के लिए आगे यहाँ पे क्या बताया गया ये यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि सबसे पहले डेट की बात कर ले तो एडमिशन जो है वो आपका कल से शुरू हो जाएगा। 11 अप्रैल का डेट यहाँ पे रखा गया है। लास्ट डेट जो है वो आपका 25 अप्रैल तक जो है वो यहाँ पे एडमिशन जो है वो आपका चलेगा। एडमिशन कहने का मतलब पहले रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा लेने के बाद जो छात्र रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन्हीं का एडमिशन होगा। ध्यान दीजिएगा 25 अप्रैल तक जिनका रजिस्ट्रेशन रहेगा उन्हीं का इंटर में एडमिशन होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो फिर आपको एडमिशन नहीं होगा, फिर आपको स्पॉट राउंड का इंतजार करना होगा, जो कि आपको 31 जुलाई तक को फिर मौका मिलेगा और वहाँ पे फिर रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा, तभी एडमिशन होगा। इसलिए 25 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन जरूर से करवा लीजिएगा। जो रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, ठीक है, उसका जो है पहली मेरिट लिस्ट जो है वो 8 मई को जारी किया जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा और 15 मई तक उनका एडमिशन जो है वो चलेगा। उसके बाद जो है 16 मई से आपका स्कूल में पढ़ाई शुरू हो जाएगी, यानी जहां आप एडमिशन लेंगे वहां पे आपको क्लास करना होगा। ये साफ साफ नियम यहां पे दे दिया गया है। 11वीं में आपको क्लास करना होगा, 75% अटेंडेंस जो है वो यहां पे मेंटेन करना ही होगा, नहीं तो आपका नाम काट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिनका नाम नहीं आया पहली मेरिट लिस्ट में उनका सेकेंड मेरिट लिस्ट 30 जून को आएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो 15 जुलाई को आएगा और जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे 31 जुलाई को फिर उनको मौका दिया जाएगा। तो ये तो हो गया डेट की बात। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अपने अपने जिला में कैसे आपको नामांकन करना है, कैसे स्कूल चयन करना है। तो स्कूल चयन करने वाली बात वीडियो की शुरुआत में मैंने अच्छे से आपको डील किया है, तो अगर पूरा वीडियो देखे हो तो समझ में आया होगा कि आपको नज़दीक के स्कूल जो है वो आपको चुनने हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप किसी भी स्कूल में ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो 350 रुपया जो है ऑनलाइन आपको जो है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। सुविधा के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे 11th में जो एडमिशन का डिटेल होगा वो यहाँ पे आपको मिलेगा। 11th क्लास का जो शेड्यूल होगा आपके स्कूल का वो भी ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है, किस टाइम स्कूल पहुँचना है वगैरह वगैरह। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको सारे कुछ होने चाहिए, बस SLC और SLC का ध्यान रखिएगा कि स्कूल चेंज हो रहा है तो आपको SLC लगेगा, लेकिन बोर्ड चेंज हो, जैसे CBSE से बिहार बोर्ड में आ रहे हैं तो उन्हें माइग्रेशन लगेगा, और जो बिहार बोर्ड के हैं स्कूल से चेंज कर रहे हैं तो SLC लगेगा। जहां से आप 10वीं पास किए वहां से बनाना होगा। अब देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक जो है वो आपका नीचे दिया गया है। इस लिंक पे आके आप डायरेक्ट जो है वो ऑनलाइन अप्लाई जो है वो यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक देखिए यहाँ पे दिया गया है और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे भी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आके जो है स्कूल जो है वो चुन लेना होगा, कौन कौन सा स्कूल आप एडमिशन के लिए जो है वो यहाँ पे चुन रहे हैं। और उसके बाद जो है वो डायरेक्ट लिंक पे जाकर, ये जो आपको डायरेक्ट लिंक यहाँ पे दिख रहा है, इस लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई पे आप एडमिशन जो है वो यहाँ पे ले पाएंगे। तो सारी जानकारी यहाँ पे समझा दी गई है। कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो यहाँ पे दिया गया है। 11th क्लास का संचालन के लिए आगे
आपका परीक्षा कब होगा 11th का, सारी जानकारी आपको ग्रुप में मिलती रहेगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। कमेंट करके जरूर बताइए क्या आपका मैट्रिक में कितना डिवीजन था, 10th में कितना मार्क्स था। ठीक है, और लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, biharnotices.in। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर जरूर करें।